हेलो दोस्तों, आप लोग का एक न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो फिर आज हम लोग प्रैक्टिस सेट ये 7 है जो कि डीएलएड का है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को, जो कि जीके जीएस का है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति, तापमान में वृद्धि। मानसून का जो कारण होता है वो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 10वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 300 ईसा पूर्व में, 14वीं शताब्दी में। सिख का प्रवर्तन जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था? अंगोला, घाना, जाम्बिया, नाइजीरिया। ये जो घाना जो था वो अफ्रीकी राज्य था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू। गीतांजलि पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, चीनी तीर्थयात्री हेनसंग ने भारत का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी तीर्थयात्री हेनसंग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? हमारा जो सौरमंडल है उसकी खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने। सौरमंडल की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ये जो है सो लोक लेखा समिति जो है सो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? राष्ट्रपति को, सांसद को, राज्यसभा को, लोकसभा अध्यक्ष को। ये जो है सो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? रैंड क्लिफ रेखा, मैकमोह रेखा, डुरंड रेखा, स्ट्रैटफोर्ड रेखा। ये जो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वह मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था? इसका जो पूर्व नाम था GATT था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समान। ये जो अकबर के शासनकाल में जो था सो मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मीर बख्शी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है, वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, माखनलाल चतुर्वेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की जो रचना है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? 10 मई को, 18 जून को,
25 अगस्त को, 11 मई को। ये जो सिपाही विद्रोह की जो आग थी वह 10 मई को पहली बार भड़की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है पंडित शिवशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? सितार से, शहनाई से, तबला से, वायलिन से। पंडित शिवशंकर का जो संबंध था वो सितार से था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सितार। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्रा की, गंगा की, सिंधु की, कावेरी की। ये जो है सो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। यह जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भेजा गया था असहयोग आंदोलन के मीटिंग के दौरान, सो बंकिमपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, आणविक विज्ञान से। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान जो है जो संबंधित है निम्न ताप से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, निम्न ताप से। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब कि कौन सा युग्म कथन सही है? मैडम क्यूरी, परमाणु संरचना। नहीं, ये गलत है। मैडम क्यूरी ने बोर एक्स किरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। ये जो है जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा, एक समान गति से, वेग से, त्वरण से, संवेग से। ये जो है सो एक समान त्वरण से चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं एल्केन्स, एल्कीन, एसिटाइलिन, एल्काइंस। यह जो है यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं वो एल्कीन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।